Good morning, students. Today topic is relation and function for 12th class. बेटा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सेट का चैप्टर सेट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेट सेट क्या होते हैं बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट कहेंगे। बेटा डेली लाइफ में हम कई वेल डिफाइंड कलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा playing cards, all books in your bag, all students study in your class. Clear? These are well defined collections. और एग्जांपल ले लीजिए बेटा, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स की कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड होगी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर बेटा? एक एग्जांपल बेटा जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ही इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, किसी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग लगती है, किसी स्टूडेंट को अलजेब्रा का पोर्शन अच्छा लगता है। ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ मैथ्स मे बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। एक पर्टिकुलर टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट वो सेट होता है बेटा जिसके अंदर 1 2 4 कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लाई करते हों। एंड ए बिलोंग्स टू ए सेट ए का मेंबर, ए सेट ए को बिलोंग करता है, एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। देन द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए कॉमा बी, ब्रैकेट यूज़ किए बेटा, ए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया, ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बेटा ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होगा बेटा। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यदि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए की इक्वल आपको गिवन है, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। Next is Cartesian product. Cartesian product of two sets. Let A and B be two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. A cross B को हम Cartesian product कहेंगे बेटा, and is denoted as the set of all ordered pairs. कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कैसे मेंबर लाई करेंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए बेटा सेट ए का मेंबर है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का मेंबर होगा और बी सेकंड सेट का मेंबर होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ध्यान रखना है। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है। इफ़ ए क्रॉस बी इज एम्प्टी देन ए इज एम्प्टी, बी इज एम्प्टी और बोथ इज एम्प्टी। Number of elements in A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in B. For example, let number of elements in set A is 5, number of elements in set B is 3, number of elements in set B is 3, the number of elements in A cross B is 5 3s are 15 बेटा। नेक्स्ट बेटा अपने टॉपिक पर आते हैं। रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। सबसेट बेटा, सबसेट क्या है? लेट सबसेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is an element of set B, then we read A is subset of B. सेट A के सभी मेंबर्स सेट B के अंदर लाई करते हैं, तो हम कहेंगे बेटा A is subset of B. For example, A is the set of all students study in 12th class and B is the set of all students study in your school. तो 12th क्लास के जो मेंबर्स हैं, 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के मेंबर भी हैं, इसलिए 12th क्लास का जो सेट होगा वो सबसेट है बेटा स्कूल के स्टूडेंट्स का। क्लियर हुआ रिलेशन? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। डोमेन एंड रेंज बेटा, डोमेन लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। यदि आर रिलेशन है सेट ए से बी के लिए, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन।
range beta, let R be the relation from set A to B, then the second component of ordered pair belonging to R is called domain. फर्स्ट कंपोनेंट को हम डोमेन कहेंगे और सेकंड कंपोनेंट को हम इज कॉल्ड रेंज। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सपोज करो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए आपका डोमेन का मेंबर होगा और बी आपका रेंज का मेंबर होगा। टाइप ऑफ रिलेशंस ध्यान से समझना है बेटा, टाइप ऑफ रिलेशंस पर ही आपके क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ बेटा every element of A is related to every element is related to itself only. Identity relation, a relation R on a set A is said to be identity relation if beta every element of A is related to itself only. set A के सभी members केवल अपने आप से रिलेटिव होंगे, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज स्मॉलेस्ट रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर हमने मेंबर्स ले लिए 1 2 3, तो आर रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर मेंबर होंगे 1 इज रिलेटिव टू 1, 2 इज रिलेटिव टू 3 इज रिलेटिव टू 3, यानी कि सेट ए के सभी मेंबर्स केवल अपने आप के साथ रिलेटिव हैं। इट इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R in a set A is called universal relation on A if every element of A is relative to every element of A. set A के सभी members सभी के साथ relative हैं, it is universal relation और universal relation is largest relation. आइडेंटिटी के अंदर था set A के सभी members केवल अपने आप से relative हैं। यूनिवर्सल के अंदर सेट ए के सभी मेंबर्स के साथ रिलेटिव हों, इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल ए सेट ए के अंदर बेटा मेंबर्स लिए हमने 1 और 2, तो आर रिलेशन 1 1 के साथ रिलेटिव हो गया, 1 2 के साथ रिलेटिव हो गया, 2 1 के साथ और 2 2 के साथ। तो सेट ए के सभी मेंबर्स आपस में सभी के साथ रिलेटिव हैं, इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। empty relation, a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is relative to any element of A. set A का कोई भी मेंबर अपने सेट के मेंबर्स के साथ रिलेटिव नहीं है, इट इज़ empty relation। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव रिलेशन से, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be reflexive if every element of A is relative to itself. आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में इटसेल्फ ओनली वर्ड यूज हुआ है, सेट ए के सभी मेंबर्स केवल अपने आप से रिलेटिव हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या है, सेट ए के सभी मेंबर्स अपने आप से रिलेटिव हो, केवल नहीं किसी और के साथ भी रिलेटिव हो सकते हैं। ए बेटा एग्जांपल लिया, ए के मेंबर्स 1 2 3, तो आर रिलेशन 1 इज रिलेटिव टू 1, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इज रिलेटिव टू 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इज रिलेटिव टू 3। अब मैंने इधर 1 इज रिलेटिव टू 2 और 3 इज रिलेटिव टू ऐड कर दिया, इनकी सेट ए के सभी मेंबर्स अपने आप के रिलेटिव हों, किसी और से रिलेटिव हो भी सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान रखोगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन may not be identity. Symmetric relation, a relation R on a set A on a non-empty set A is called symmetric relation if यदि A is relative to B, यानी AB belongs to R, then BA is also belongs to R. सपोज करो आप घर से स्कूल आए हो और स्कूल से घर जाओगे डायरेक्ट बेटा, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, तो इट इज़ सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल 2 3 and 2 is relative to 3, 3 is relative to 2, 3 is relative to 2, 1 is relative to 2, 2 is relative to 1. So these relation are symmetric relation. Transitive relation, a relation R in a non-empty set A is called transitive relation if यदि A is relative to B and B is relative to C. A B के साथ relative हो, B C के साथ relative हो,
देन ए इज़ रिलेटिव टू सी, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, देन हम प्रूफ करेंगे बेटा ए इज़ रिलेटिव टू सी। दीज रिलेशन आर ट्रांजिस्टिव रिलेशन। और याद रखोगे एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों टाइप के होते हैं।